केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर। एग्ज़ाम में इस बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में हो या आप किसी दूसरे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। बेसिकली केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल अंतर है, ठीक है ना। तो इसी के अंतर को हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो सिंपल वे में बहुत ही कम समय में आपको समझ में आ जाएगा इसके अंतर कौन कौन से। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, हाँ लाइक जरूर कीजिएगा। आपके जो दोस्त हैं जिनको इस टॉपिक की जरूरत है उनको भी शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं अंतरों। सबसे पहले बात हो, केंद्र बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। सर्वोच्च यानी कि टॉप का बैंक, सबसे पहला बैंक होता है। सारे बैंक इसी बैंक के अधीन काम करते हैं, जबकि वाणिज्य बैंक सामान्य बैंक होता है, नॉर्मल बैंक होता है, लेन देन का काम करता है आम जनता के साथ, ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं। वाणिज्यिक बैंक और व्यापारिक बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की वह बैंक होता है जो जनता से सामान्य जमा स्वीकार करता है और उनके मांगने पर ऋण उपलब्ध कराता है। जबकि केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो उस देश के संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, निगरानी करता है। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें, केंद्रीय बैंक किसी भी देश के नोट निर्गमन करता होता है और नोट निर्गमन का एकाधिकार है उसके पास, ठीक है। उसके अलावा देश में नोट निर्गमन का अधिकार और किसी के पास नहीं होता है, केंद्रीय बैंक ही करता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक नोट निर्गमन नहीं करता है, वो नोटों का केवल क्या करता है, सप्लाई करता है। किसके साथ, केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर केंद्रीय बैंक के आदेश पर जनता तक किस तरह से करेंसी पहुंचाई जाए इस काम में सहयोग करती है। केंद्रीय बैंक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर नियमन करता है, नियंत्रण रखता है, यानी कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को किस तरह से चलाया जाए, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत है, इस बात की व्यवस्था केंद्रीय बैंक के थ्रू किया जाता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक उसी बैंकिंग प्रणाली का केवल एक क्या अंग होता है, बैंकिंग प्रणाली के नियमों को मानना होता है, उसी के नियंत्रण में काम करना होता है, ठीक है ना। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय का संरक्षक होता है। विदेशी विनिमय संरक्षक, जितने विदेशी विनिमय होता है, विदेशी करेंसी होती है, उनके ऊपर इनका कस्टोडियन होता है, इन्हीं की निगरानी में सबका लेन देन होता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक विदेशी विनिमय का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, लेन देन करता है। और ये लेन देन किस लिए किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य किया होता है। व्यापारिक बैंक का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, इसीलिए विदेशी विनिमय आना और देना, उसको एक्सचेंज करने का काम केंद्रीय बैंक के आदेश पर वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है, जहां पर वाणिज्यिक बैंकों का लाभ निहित होता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी होती है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, ठीक है ना। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, यानी कि बैंकों का सर्वोच्च बैंक होता है, सर्वोपरि बैंक होता है, सारे बैंकों के ऊपर केंद्रीय बैंक का अधिकार होता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के अधीन मात्र एक सामान्य बैंक होता है। इसकी बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट, अगर हम केंद्रीय बैंक के ग्राहकों की बात करें और वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहकों की बात करें, तो ग्राहकों में हम देखेंगे केंद्रीय बैंक के जो ग्राहक होते हैं जिनके लिए केंद्रीय बैंक काम करती है वो है सरकार और वाणिज्यिक बैंक। जिस प्रकार से नॉर्मली जो है वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहक होता है सामान्य जनता, वाणिज्यिक बैंक सामान्य जनता से जमा स्वीकार करती भी है और उनके मांगने पर लोन भी प्रोवाइड करती है, उनके लिए सलाहकार की सुविधा तो तमाम प्रोवाइड। उसी तरीके से केंद्रीय बैंक भी सरकार के लिए जमा स्वीकार करती है, जमा सरकार को मांगने पर लोन प्रोवाइड करती है, बैंकों के जमाओं को स्वीकार करती है, बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में ये बहुत ही बड़ा अंतर होता है कि ये सरकार और वाणिज्यिक बैंकों के लिए कार्य करती है, जबकि वाणिज्यिक बैंक आम जनता के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अंतरों की बात करें तो केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। कितना मुद्रा पूर्ति करना है, कैसे करना है, इस पर संपूर्ण नियंत्रण करने का कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। जबकि व्यापारिक बैंक मुद्रा पूर्ति में योगदान करता है। वास्तव में जनता के बीच में अर्थव्यवस्था में मुद्रा लाने का ले जाने का काम जो है वाणिज्यिक बैंकों को द्वारा किया जाता है। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हम अंतर की बात करें वो है साख का नियंत्रण या साख का निर्माण। वाणिज्यिक बैंक साख का निर्माण करती है, जबकि केंद्रीय बैंक उसी साख का नियंत्रण करती है। साख नियंत्रण इसलिए किया जाता है ताकि वाणिज्यिक बैंक के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है, जो लोन जो क्रेडिबिलिटी दी जाती है वो अगर अपस्फीतिक या स्फीतिक अंतराल अगर बनाया जा रहा है तो उसको किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए, ये केंद्रीय बैंक के द्वारा देखा जाता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक तमाम उपाय करती है, जैसे बैंक दर की नीति अपनाती है, ठीक है ना, खुले बाजार की नीति अपनाती है, CRR है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। जबकि वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं के माध्यम से साख का निर्माण करती है। थैंक यू।